नमस्कार दोस्तों। आज हमारा ओशो की पुस्तक शिव सूत्र का 5वां दिन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। होश से भरोगे तो पहली घटना यह घटने वाली है कि तुम्हारे जीवन के चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा, नरक, क्योंकि तुमने वह निर्मित किया है। और अगर तुमने हिम्मत रखी, साहस रखा और तुम उस दुख से गुजर गए, तो जिस दुख से तुम सचेतन रूप से गुजर जाओगे, वह फसल कट गई। उन दुखों से तुम्हें ना गुजरना पड़ेगा। और अगर एक बार तुम इस सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाओ, कर्म की श्रृंखला से, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें हैं, अगर तुम उन सब से गुजर जाओ और होशनाक हो और हिम्मत जारी रखो कि कोई फिक्र नहीं, जितना दुख मैंने पैदा किया है मैं गुजरूंगा, मैं अंत तक जाऊंगा। मैं उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहता हूँ जब मैं निर्दोष था और दुख की यात्रा शुरू ना हुई थी, जब मेरी आत्मा पवित्र थी और मैंने कुछ भी संग्रह न किया था दुख का। मैं उस समय तक प्रवेश करूंगा ही, चाहे कुछ भी परिणाम हो, कितना ही दुख हो, कितनी ही पीड़ा हो। अगर तुमने इतना साहस रखा, तो आज नहीं कल दुख से पार होकर तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां शिव का सूत्र तुम्हें समझ में आ जाएगा। चैतन्य आत्मा है, और एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि बेहोश आदमी अपने चारों तरफ दुख पैदा करता है। तुमने देखा है शराबी को चलते हुए रास्ते पर, वह कैसा डगमगाता है। ऐसी तुम्हारी ही जिंदगी है। कहीं पैर रखते हो, पड़ता कहीं है। कहीं जाना चाहते हो, पहुंच कहीं जाते हो। कुछ करना चाहते हो, कुछ और ही हो जाता है। कुछ कहने निकले थे, कुछ और ही कहकर घर लौट आते हो। इसे तुम रोज देख रहे हो, फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो कि यह क्यों हो रहा है। तुम गए थे किसी से क्षमा मांगने और झगड़ा करके वापस आ गए। होश में हो तुम बात प्रेम की कर रहे थे, दुश्मनी हो गई। एक आदमी शराब पिए आकाश की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था। एक कार उसके पास से निकली। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर बचा पाया। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने कहा, महानुभाव, अगर आप नहीं देखते वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, तो फिर आप वहीं चले जाएंगे जहाँ आप देख रहे हैं। और हमें कुछ पता भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्योंकि एक बेचैनी है भीतर, जो बैठने भी नहीं देती। एक शक्ति है भीतर, जो चलाए चली जाती है। फिर हम जो भी करते हैं, उस सब के उल्टे परिणाम आते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं, हमने बदी तो कभी की नहीं, नेकी की, और फल बदी मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नेकी करो और फल में बदी मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आम के बीज बो और नीम के फल लगे। ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही हो सकता है कि तुम बेहोशी में ऐसे बीज बोए हो, बोए तुमने नीम के बीज और होश में ना थे, क्योंकि वृक्ष पेड़ थोड़े ही झूठ बोलेगा। तुम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़े होगे। तुम जब नेकी भी करते हो, तब भी तुम्हारा नेकी करने का मन नहीं होता। तुम सच भी बोलते हो, तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए। तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो। तुम्हारे सत्य कड़वे होते हैं। सत्य के कड़वे होने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मजा तुम्हें कड़वेपन में है। सत्य में तुम्हें मजा भी नहीं है। तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है, तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं। झूठ को तुम चलाना चाहते हो, तुम उसे मीठा बनाते हो, क्योंकि अगर वह मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलाना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते हैं, बच्चा मीठी गोली समझकर खा लेता है, और जब तक कड़वेपन का पता चलता है, तब तक गोली भीतर जा चुकी होती है। तुम झूठ झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो। तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो, उसको चलाना नहीं चाहते। तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वह झूठ से भी बदतर साबित हो। तभी तुम सत्य बोलते हो। तुम बेहोश हो, तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो।
इसे थोड़ा होशपूर्वक देखना शुरू करो। जो तुम बोलना चाहते हो वही बोलो, या तुम कुछ और बोल गए? क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले हो? मार्क ट्वेन लौटता था एक रात। उसकी पत्नी ने पूछा, घर आया तो पत्नी ने पूछा, कैसा रहा व्याख्यान? वह व्याख्यान देने गया था। उसने कहा, कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वह, या जो मैंने वहाँ दिया वह, या जो मैं चाहता था कि देता वह? कौन सा व्याख्यान? एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता है, उसमें बड़ा फर्क है। और फिर एक जो घर लौटते वक्त सोचता है कि यह दिया होता तो बहुत अच्छा होता। वे तीनों अलग अलग हैं। होश में हो, सब निशाने तुम्हारे चूक जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा, आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते हो। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाने पर लग जाएगा। तुम खुली आँख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पर नहीं लगता है। क्या बात होगी? मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरण का शिकार करने का। तीसरी बार जब वह शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की, और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था, मुल्ला हिरण इस तरह का होता है। उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरण हिरण का पता नहीं था। तुम कुछ भी मार मूर कर घर आ जाओगे, हिरण ठीक से फोटो देख लेना। तुम सब जगह चूक गए हो। वही तुम्हारे जीवन का दुख है और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होश पूर्वक करो। उठो तो होश पूर्वक, चलो तो भी होश पूर्वक। महावीर ने कहा है, विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो। महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन, तो महावीर ने कहा, जो अमूर्छित है। और असाधु कौन? तो महावीर ने कहा, जो मूर्छित है। जो सोया सोया जी रहा है वह असाधु है, और जो जागा जागा जी रहा है वह साधु है। यही शिव कह रहे हैं। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य को बढ़ाओ, धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है।